हमारे लिंगायत भाई बहन, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। भाइयों बहनों, ये इतने बड़े संविधान लेकर के दुनिया को मूर्ख बनाने वाले लोग, रात दिन आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने वाले लोग, ये हमारे तेलंगाना में मादिगा समाज पर क्या बीती है। और मैंने मादिगा समाज को वादा किया हुआ है, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और हमारे दलित भाई बहनों में जो वर्गीकरण की मांग है, वो उनका हक है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जन्म से ही ये हमारे संविधान के प्रति नफरत है। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, अगर वो संविधान की प्रत देखें, वो संविधान की प्रत देखें तो उसके ऊपर एक एक पत्ते पर रामायण महाभारत का चित्रांकन है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का चित्र है इस पर। और हमारे संविधान की, भारत की महान सांस्कृतिक विरासत के साथ उसको कड़ी रूप से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला काम किया, जब संविधान की वो पहली प्रत कपबोर्ड में रख दी और फिर जो संविधान देश के सामने रखा, भारत की महान संस्कृति और परंपरा की जो लिंक थी, जहां से संविधान आगे बढ़ना था, उस लिंक को तोड़ दिया। वो सारे चित्र हटा दिए और खोखा बना करके रख दिया। पहले दिन उन्होंने संविधान का अपमान करना शुरू कर दिया था। दादी के पिताजी, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये पाप किया था। उसके बाद उनकी दादी की बारी आई। उनकी दादी ने संविधान को चूर चूर कर दिया, देश में आपातकाल लगाया, देश के लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया, देश के लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया, अखबारों को ताले लगा दिए। संविधान का घोर अपमान पहले प्रधानमंत्री उनकी दादी के पिताजी ने किया, फिर बड़ा अपमान उनकी दादी ने किया। इनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, शाहजादे थे, उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की। ये संविधान की बातें करने वाले जरा अपने झरोखे में देख ले। उन्होंने ऐसी बातें की, देश के मीडिया को, देश के अखबारों को डराने के लिए एक ऐसा भयंकर कानून लाए। देश का सारा मीडिया मैदान में आ गया, देश का विपक्ष मैदान में आ गया, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में आ गए और उनके पिताजी को झुकना पड़ा। और वो जो संविधान पे खिलवाड़ की कोशिश करती थी, वो उनको रोकना पड़ा। ये संविधान को उनके परिवार के 3 लोगों ने तबाह कर दिया है। उसके बाद संविधान से सरकार का जन्म होता है। सरकार की कैबिनेट अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। भारत के संविधान ने उसको संरक्षण दिया हुआ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार की कैबिनेट ने एक निर्णय किया। उस निर्णय को ये शाहजादे ने पत्रकार वार्ता करके भारत के संविधान से बनी हुई कैबिनेट के निर्णय को खुले आम सिरे कर दिया था। और वो संविधान के रक्षण की बातें करते हमारे सामने। साथियों, इतना ही नहीं, भारत का संविधान बना तब देश के विद्वान लोग संविधान सभा में थे।
और उसमें कोई आरएसएस जनसंघ भाजपा को जन्मा ही नहीं था। उस संविधान सभा में चर्चा हुई, महीनों तक चर्चा चली। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने विचार रखा और संविधान सभा ने निर्णय किया कि धर्म के आधार पर इस देश में कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए ही होगा, औरों के लिए नहीं होगा। लेकिन आज ये शहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है, भारत के संविधान को रफा दफा कर रही है और वो बेईमानी करके पिछले दरवाजे से धर्म के आधार पर अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दलितों का हक छीनने जाए, आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, ओबीसी का हक छीन रहे हैं और अपनी वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस वाले जरा कान खोलकर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। और तुम्हें तो मालूम नहीं है, जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था, अकेला गुजरात का मुख्यमंत्री था जिसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। मैंने सुरेंद्र नगर में हाथी के ऊपर हमारे संविधान को रखा था और संविधान का सम्मान करते हुए जुलूस निकाला था और उस राज्य का मुख्यमंत्री हाथी पर नहीं बैठा था, संविधान हाथी पर बैठा था और मोदी पैदल चल रहा था ताकि संविधान का सम्मान हो। तो मेरा समर्पण देश के संविधान के शब्दों के प्रति, देश की संविधान की भावनाओं के प्रति 2014 में देश ने मुझे चुन करके संसद में भेजा और जब मैं पहले दिन संसद में गया तो संविधान का प्रतिबिंब हमारे देश की संसद होती है और पहले ही जाकर के मैंने संसद के सामने सर झुकाया, अपना माथा टेका। बाद में मैंने कदम पार्लियामेंट में रखा था क्योंकि संविधान के लिए हम समर्पित हैं। जब आपने मुझे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया और जब मुझे एनडीए ने अपना नेता चुना तो कार्यभार संभालने से पहले मैंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान की किताब ला करके रखी थी। पहले मैंने जाकर के संविधान के सामने मारा माथा टेका, जैसे आप गीता, रामायण, महाभारत के सामने टेकते हो, जैसे कुरान, बाइबल के सामने रखते हो, मैंने संविधान के सामने अपना माथा टेका। उसके बाद 2019 में कार्यभार संभालने के लिए मैंने अपना भाषण दिया था। ये मोदी का संविधान के प्रति समर्पण है। ये सत्ता भूख में डूबा हुआ ये शाही परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को, देश का संविधान छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है। उसको भी उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया है। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, रातों रात उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और संविधान की परवाह किए बिना कांग्रेस पार्टी पर एक शाही परिवार ने कब्जा कर लिया। साहजादे, जरा बोलने से पहले 50 बार सोचना शुरू करो। ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और आप अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले।
जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा।